हेलो डियर्स, जैसा कि हमने 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 किया था लॉगरिथम, उसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 की थी। आज हम 2.3 करेंगे, तो चलिए सीखते हैं 2.3। 2.3 में क्या बोल रहा है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। इस तीनों क्वेश्चन में से हमें ढूंढने हैं क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सबसे पहले ये सीखें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और ये मेंटिसा क्या होता है, ये कैसे ढूंढते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 8 देखें। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पता होता है कि पॉइंट जो होती है वो कितने नंबरों के बाद देते हैं, एक नंबर के बाद। पॉइंट हमें एक नंबर के बाद ही देनी है। तो पॉइंट जहां भी होगी, अगर आगे होगी पीछे होगी, उसको उठा के हम एक नंबर के बाद दे देंगे। नंबर 1 में हम मैं इसको यहाँ पे ऐसे हल करता हूं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ये लिखा हुआ है 8। अभी इसको पॉइंट तो है नहीं, हमें पता है जिसको पॉइंट ना हो तो उसको लास्ट में पॉइंट होता है। तो इसको पॉइंट है, यानी वो कहां पे, इधर लास्ट में इसको पॉइंट है। ठीक है, अभी पॉइंट है और पॉइंट के बाद ये चीज याद रखनी है कि पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट्स पूरे करने हैं, यानी 4 नंबर हो, कोई भी 4 हो, उसमें 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, लेकिन 4 नंबर हो। अब कैसे 4 हो? एक तो है 8, उसके बाद 3 नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 3 यहां पे क्या दे देंगे, 0, 1 2 और 3, क्योंकि 4 नंबर किसी भी हालत पूरे करने। ठीक है, अभी मेरी एक बात सुनिए। मैं मिसाल के तौर पे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में समझाया था 343.321, मिसाल के तौर पे मैंने इससे लिखा। अभी मैंने क्या कहा कि पॉइंट एक नंबर के बाद रखनी है। कितने नंबर के बाद? एक नंबर के बाद। तो यहाँ पे कितने के बाद है? 1 2 और 3 के बाद है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट उठा के और एक नंबर के बाद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.4331, क्योंकि यहां से पॉइंट अब पीछे आ गई। तो ये यहां से पॉइंट जब पीछे आई तो कितने नंबर पीछे आई, 1 और 2, 2 नंबर पीछे आई। तो जितनी पॉइंट पीछे ले जाएंगे, जितने नंबर पीछे ले जाएंगे, अब ये 2 नंबर पीछे आ गई, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2। क्यों 2 हो गया? क्योंकि ये 2 नंबर पीछे पॉइंट आई। अगर ये 3 नंबर पीछे आती तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता, 3। अगर 4 नंबर आती तो 4। अगर ये पॉइंट आगे ले जाते थे, तो ये हमने पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था कि जब आगे ले जाएंगे तो पॉइंट, जब जितने नंबर आगे ले जाएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के। मिसाल के तौर पे पॉइंट अब आगे 2 नंबर ले जाते, तो आगे जब ले जाते हैं तो वो जितने नंबर आगे जाती है वो नंबर कौन से होते हैं, माइनस के। तो यहां से ये पॉइंट 2 नंबर पीछे आई तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 हो गया। इससे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। यहां पे हमें बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक मालूम करो और मेंटिसा मालूम करो। तो अभी मेंटिसा भी मालूम करते हैं। तो यहां पे देखें, पॉइंट अपनी जगह खुद ही पड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि एक नंबर के बाद पॉइंट देनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको पॉइंट दी, क्योंकि हमें पता है जिसको पॉइंट ना हो तो उसको पॉइंट खुद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट दी। अभी कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 0। 0 क्यों हो गया, कैरेक्टर क्या हो गया, 0। अभी 0 क्यों हो गया? क्योंकि ना तो पॉइंट को हम आगे ले गए और ना ही पॉइंट को हम पीछे ले गए कितने नंबर, तो कैरेक्टर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ये पॉइंट समझे, ये कम से कम आप 3 प्रॉब्लम सीखेंगे, उसके बाद आपको जहन में ये सारी बातें आ जाएंगी। तो इसको समझे, यहां पे पॉइंट पहले नंबर के बाद था, हमें पता है कि एक नंबर के बाद पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0। 0 हो गया, क्योंकि पॉइंट वहीं पे ही पड़ा था, ना आगे ले गए ना पीछे ले गए, तो वहीं पे ही पड़ा था, तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0। तो अब क्या करेंगे, देखें ये पॉइंट है, तो 8 और 0 इसको मैं मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं तो कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। ठीक है, 8 और 0, इस पॉइंट को सपोज करो नहीं है ये पॉइंट, तो कितने हो जाएंगे, 80। ठीक है, और उसके बाद ये 2 नंबर क्या करेंगे, ये वाले 2, ये जो फर्स्ट नंबर है
इससे हमें क्या पता पड़ेगा, मेंतीसा। मेंतीसा किसमें, जो देखिए ये 2 नंबर है तो इससे क्या हो गया 80, तो ये वाला जो नंबर है इधर तो 2 नंबर बचेंगे ना। मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन में 4 नंबर पूरे करने, कुछ भी हो जाए 4, तो यहां पे भी तो 4 है, तो ये दोनों हो गए 80। अभी लास्ट में जाहिर सी बात है 2 नंबर ही बचेंगे, तो जो ये पहला नंबर है ना वो होता है हमारा 35, और दूसरा नंबर क्या होता है, ये होता है हमारा मेन डिफरेंस। ये होता है हमारा मेन डिफरेंस। अभी ये मेन तीसरा और मेन डिफरेंस क्या है, ये लागर्थम की टेबल हुई हमारे पास। तो चलिए अब लागर्थम की टेबल पे चलते हैं और इसकी वैल्यू मालूम करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। कैसे मालूम करेंगे, 80 को देखेंगे, 80 को, 80 8 और 0, 80 को देखेंगे किसमें, जीरो में, जीरो में देखना है, क्योंकि टेबल पे हमारे पास 2 वैल्यू होती है, एक मेंतीसा का होता है और एक मेन डिफरेंस का होता है। यहां पे मेन डिफरेंस का काम नहीं है, यहां पे हमें मेंतीसा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टर तो पता हो गया कि 0 था, क्योंकि पॉइंट अपनी जगह ही पड़ी थी, ना आगे गई ना पीछे। और अब क्या मालूम करेंगे, मेंतीसा मालूम करेंगे। अब हम मेंतीसा मालूम करेंगे तो 80 जो है ना, 80 इसको हम किस में देखेंगे, 0 में। तो चलिए अब टेबल के, तो ये होती है लागर्थम की टेबल। अभी ये देखें, यहां से लेकर जो यहाँ के वैल्यू होते हैं यहां तक, वो जो है वो सारे 35 के, ये सब 35 के, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक 35 के, और यहां से लेकर जो यहां तक होते हैं वो सब मेन डिफरेंस के होते हैं। किसके होते हैं, मेन डिफरेंस के। अभी हमें 80 में ढूंढना है कि 80 में हम किसको ढूंढेंगे, 80 में 0 को, यानी 80 की वैल्यू, 80 80 कहाँ पे लिखा हुआ है, 80 80 80, ये हो गया 80। तो 80 का 0 में वैल्यू क्या है, 9031। अभी 0 में कैसे, ये देखिए सबसे ये जो पहली रो होती है ना, ये 0 की होती है, 0। कोई सा भी वैल्यू बोले, कोई सा, मिसाल के तौर पे 27 को 0 में ढूंढो तो इसमें, अगर 27 को 2 में बोले तो देखेंगे इसमें ढूंढेंगे, क्योंकि ऊपर जाएं तो ये 2 ही होगा। 3 में बोले, 4 में बोले, 5 में बोले तो उसी में ही ढूंढेंगे जो भी नंबर बोलेगा। अभी इसने क्या बोला कि 80 को 0 में ढूंढो, तो अब 80 को कैसे ढूंढेंगे 0 में, ये 80 देखें, ये रहा 80, तो इसको 0 में ढूंढेंगे, 9031, ये 0 वाली लाइन थी, तो ये वैल्यू था मेंतीसा का 903। तो आपने देखी कि मेंतीसा का वैल्यू हमने टेबल में से कैसे निकाला। तो अब हम वही पुट करेंगे कि 80 का 0 में क्या मिला था, हमें क्या मिला था, हमें 9031, यही मिला था 9031। अब क्या करेंगे, ये जो मेंतीसा की वैल्यू हमें मिली है ना, बस इसमें एक बात समझ लें कि ये जो वैल्यू है इसके पीछे हम पॉइंट रख देंगे, ठीक है, और पीछे 0 रख देंगे, 0। जब भी मेंतीसा की वैल्यू आप निकालें तो पॉइंट रख के उसके पहले पहले 0 रखें, पॉइंट रख के फिर वो वैल्यू रखना है। तो ये इस क्वेश्चन की बातें थी कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो, तो वो पॉइंट जहां पे होती है वो कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि पॉइंट एक अदद बात थी, ना आगे गई ना पीछे गई। और उसके बाद हमें क्या कहा था, मेंतीसा मालूम करो, तो ये हो गया हमारा मेंतीसा, यही आंसर है। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है 5054, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट बताएं कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे इसको कहीं भी पॉइंट नहीं है। मैंने बताया था कि जब भी पॉइंट ना हो तो हमें पता है वो पॉइंट लास्ट में होता है। तो हम कितने नंबरों के बाद रखते हैं, 1 नंबर के बाद। तो इस पॉइंट को उठा के लाएंगे हम 5 के आगे रख देंगे, 5.054। तो पॉइंट पीछे आ गई, 1 नंबर के बाद हमने रख दी। तो सबसे पहले ये पॉइंट कहां पे थी, ये कितने नंबर पीछे आई, 1 2 3 नंबर पीछे आई, तो इसका कैरेक्टर क्या हुआ, 3। इसका कैरेक्टर क्या होगा, 3, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3।
और यहाँ पे 0 क्यों था? क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट रखते थे तो वहीं पे पड़ी थी, ना आगे गई ना पीछे गई, तो इसीलिए कैरेक्टर क्या हो गया? 0। अभी मेंतीसा की वैल्यू निकालें। मेंतीसा को कैसे बताया था मैंने कि मेंतीसा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये देखिए ये दो नंबर हैं 5 और 0, तो कितने हो गए? 50 हो गए। तो इस नंबर, ये जो पहला वाला नंबर मैंने क्या कहा था, ये मेंतीसा होता है। क्या होता है? और ये मेन डिफरेंस होता है। हमें मेन डिफरेंस नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में मेन डिफरेंस का काम नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? मेंतीसा। अभी 50 को देखेंगे, 50 को, जिसे मैंने पहले नहीं बताया कि दो नंबर हो और ये पहला जो मैंने लिखा था पहले कि ये होता है हमारा मेंतीसा और ये होता है हमारा मेन डिफरेंस, ठीक है। तो यहां भी ऐसे 50 थे, उसका जो पहला नंबर है वो मेंतीसा में ढूंढेंगे। अभी क्या है, ये 50 को देखेंगे टेबल में जाके कि 55 में क्या मिलता है। तो चलिए एक दफा दोबारा आ गई हमारी टेबल। अब 50 को देखेंगे तो 50 इस लाइन में होगा, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये 50 है। 50 को किस में देखेंगे? 5 में। तो ये टेबल हमें पता है कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी यहाँ से 50 करेंगे, 50, ये वाला 50 हो गया, और यहाँ से हम गिनते जाएं कि 0 1 2 3 4 5, ये है हमारा वैल्यू मेंतीसा का। 70 देखा टेबल में 7033 था, 7033 ये हमारा मेंतीसा का वैल्यू था। अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, जो भी मेंतीसा का वैल्यू आए उसके पीछे हम पॉइंट रख देंगे और एक 0 रख देंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसकी दोनों चीजें मिल गई, कैरेक्टरिस्टिक भी मिल गया और मेंतीसा की वैल्यू भी मिल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखें, ये 9.992। अब देखिए इसमें पॉइंट किस जगह है। अभी ना तो इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे ना पीछे, क्योंकि पॉइंट के पे एक नंबर के बाद ही पॉइंट पड़ा है। पॉइंट अपनी जगह पे सही है, तो क्या करें, अभी इसको देखें 99 को देखें। जब पॉइंट एक नंबर के बाद ही पड़ा है, पहले ही क्वेश्चन में पड़ा था, तो इसका कैरेक्टर तो पता हो गया, कैरेक्टर 0 हो गया, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? 0, ठीक है। तो अब 99, ये दो जो है 99, इसको हमने किस में देखना है? ओ, इस मेंतीसा में, मेंतीसा के वैल्यू में। और मैंने क्या कहा था कि 4 नंबर पूरे करने होते, तो 4 ऑलरेडी, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें नहीं थे तो हमने 3 0 और दे दिए। तो अब क्या करेंगे, 99 को देखेंगे। तो चलिए 99 को ढूंढते हैं। 99 ये हो गया 99, इसको 9 में ढूंढे। 9 लास्ट में होगा, 9996, ये वैल्यू है 99 का। 9 में जो वैल्यू है 9996, ऊपर जाएंगे, ये देखिए नंबर 9 ही होगा, ये लास्ट वाला जो है ये 9 ही, ठीक है। लास्ट वाली जो लाइन है वो 9 की है, तो ये 99 हमें मिला 9996। 99 का 9 में क्या मिला हमें? ये हमें मिला 9 और 96, यही वाला मिला, ठीक है। और यहाँ पे 0 दे देंगे। मैंने क्या कहा था कि जो भी मेंतीसा का वैल्यू हो उसको हम पहले 0 पॉइंट देके फिर रखेंगे। तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 5, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 765.3। अभी वही बात हो गई कि अब क्या क्या चीजें मालूम करनी है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंतीसा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करें कि पॉइंट कितने नंबरों के बाद रखते हैं? 1 नंबर के बाद। तो यहाँ पे कितने नंबरों के बाद है? 3 नंबरों के बाद। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के और यहाँ 7.65 और 3 कर देंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या बन गया हमारा? ये पॉइंट यहां से पीछे आई, 7 की इधर आई, तो कितने नंबर पीछे आई? 1 और 2, तो कैरेक्टर हमारा हो गया 2। ये एक आंसर बुक वाला, ठीक है।
अब क्या मालूम करेंगे, मेंतीसा। मैंने क्या कहा था, 4 नंबर पूरे करने होते हैं, कितने, 4, तो ये 4 ही है। तो अब क्या करेंगे इसको, 76 को हम किस में देखेंगे, इस 5 में, क्योंकि मैंने क्या कहा था 4 नंबरों में ये दोनों मिल जाएंगे तो 76 बन गया। और ये दो जो नंबर होते हैं इसमें जो पहला नंबर होता है ये मेंतीसा का होता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो मेन डिफरेंस का होता है, और इस क्वेश्चन में मेन डिफरेंस का काम नहीं। तो मेंतीसा, अभी 76 को हम 5 में देखेंगे कि 76 को 5 में क्या है। तो अभी टेबल आपने सीखी थी, अभी बार बार तो उधर नहीं चलेंगे, आपको पता है, आप उधर देखना। तो ये आ गया मेंतीसा की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे 8837, ये हो गई मेंतीसा की हमारे वैल्यू जो टेबल में से हमने निकाले। आप देखेंगे यही, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था, जब भी मेंतीसा के वैल्यू निकाले तो उसके पॉइंट देकर और उसके पीछे हम क्या रख देंगे, 0। तो ये हो गया आंसर, ये कैरेक्टर मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक, और ये मेंतीसा, ठीक है, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पॉइंट, अभी पहली एक्सरसाइज में सीखा था कि पॉइंट 0 के आगे तो नहीं रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट एक नंबर नहीं है, नंबर 0 है, 0 के आगे पॉइंट नहीं रखते। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पीछे ले आए, तो पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो इसको अगर आगे ले जाए तो आगे भी 0 पड़े, तो और आगे ले जाए, ये नंबर तो है ना काउंटिंग में 3, तो इस पॉइंट को हम लेकर जाएंगे वो 3 पे, 3.29, ठीक है। और हमें पता है पहली एक्सरसाइज में सीखा था कि 0 जो भी आगे होते हैं पीछे वो कट जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 1। अब देखें यहां से पॉइंट वहां गई 3 के आगे, तो कितने नंबर गई, 1, 2 और 3, तो कैरेक्टर हो गया 3। लेकिन ये जो 3 मिले ये हम लिखेंगे माइनस में, वो क्यों, क्योंकि जो पॉइंट पीछे आती है तो कैरेक्टर हमारा आता है प्लस में, और ये पॉइंट हम जब आगे ले जाते हैं तो जितने नंबर आगे जाएगी वो माइनस में आ जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया हमारा, -3। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, आप याद करें, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि 4 नंबर पूरे करने, 4 नंबर, सही, 4 नंबर। ये इसीलिए बोल रहा हूं कि 3 में से ही हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, लेकिन आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें 4 नंबर पूरे करना जरूरी है, इसीलिए यहां से ये ज़हन में रख ले। 4 नंबर पूरे करेंगे तो यहाँ पे कितने, 1, 2, 3 तो चौथा नंबर नहीं, और जो नंबर नहीं होंगे वो हम क्या रखेंगे, एक 0 दे देंगे, ठीक है। 4 पूरे हो गए। अब क्या करें, अभी मेंतीसा का वैल्यू कैसे निकाले, जैसे टेबल पे चलते थे, तो ये 3 और 2 कितने हो गए, 32 हो गए। और 32 को किस में देखना है, इस 9 में, क्योंकि यही मेंतीसा का वैल्यू होता है, इसमें देखते हैं। 32 को हम किस में देखेंगे, टेबल में, और 9 में देखेंगे, 9 नंबर की लाइन में कि क्या मिला। तो ये मिल गए हमारे वैल्यू, ये थे हमारे वैल्यू 5172 हमारे वैल्यू मिल गए, जो हमें 32 और 9 में मिले थे। अभी जो मेंतीसा का वैल्यू मिला है इसको कैसे रखना है पता है आपको, पॉइंट देकर और 0 देना है पीछे से। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये कैरेक्टर और ये मेंतीसा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही बात है, ये पॉइंट हम लेके जाएंगे 3 के आगे, तो 3.00 पीछे वाले 0 खत्म। अब ये पॉइंट आगे गई है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, माइनस में। तो कितने नंबर गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आ जाएंगे किसके, माइनस के। ये हो गया हमारा कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये एक आंसर मिल गया। अब दूसरा कैसे निकालें, देखिए मैंने क्या कहा था, 4 नंबर पूरे करने, तो यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो 1 0 दे दे, 4 पूरे हो गए। अभी 3 और 0 को मिलाएंगे तो 30 बन जाएंगे, और 30 को इसमें देखेंगे 0 में, तो 30 को 0 में देखेंगे तो देखिए क्या मिलता है, आप टेबल में देखें और मुझे बताएं, सही। तो 30 को हमने देखा 4771, ये मिला हमारा 4771, ये मिला हमारा मेंतीसा का वैल्यू। और जब हम मेंतीसा का वैल्यू लिखते हैं तो पॉइंट देकर यहाँ पे 0 रखते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंतीसा की वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा
2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।